नमस्कार, राम राम, खमा घणी। स्वागत आप सभी का सिंघम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग 2 सितंबर का एडिटोरियल वोकैब है वो देखेंगे, क्विज सोल्व करेंगे, वन वर्ड्स भी देखेंगे, इडियम्स भी देखेंगे। तो आपके लिए एक परफेक्ट क्लास होने वाली है। जो आप एसएससी सीजीएल की अगर तैयारी कर रहे हैं, बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती हो, सभी एग्जाम्स के लिए क्लास जो है बहुत यूजफुल रहने वाली है। तो आज का जो एडिटोरियल है उसमें जो छपा है वो ये है कि ऑल्टरिंग स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो का मतलब होता है कि यथास्थिति बनाए रखना, कि कोई बदलाव ना करना। ऑन जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टेटहुड, तो जे एंड के का जो राज्य का दर्जा जो है उसके ऊपर बात की जा रही है। अभी उनको यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि भाई आप इन्हें राज्य का कब बनाने वाले हो वापस। तो केंद्र सरकार ने कोई भी टाइमलाइन देने से इनकार कर दिया। तो ये इससे जुड़ा हुआ मामला है। आपको पता होगा कुछ बरस पहले 370 जो है, धारा 370 को हटा दिया गया था। उसकी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही है कि उसको हटाना सही था कि नहीं था। दूसरा जो एडिटोरियल है ये है कि अनइवन रीबाउंड। रीबाउंड का मतलब होता है रिकवरी करना, फिर से उछाल आना। जैसे आप देखोगे अपने पास जब अपनी इकोनॉमी जो ग्रो करती है, जैसे इस तरह से ग्रो करती है, तो नीचे वाला पार्ट आ जाता है। फिर जब वो वापस जाती है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रीबाउंड बोलते हैं, कि भाई रिकवरी करना बोलते हैं। तो इकोनॉमी के बारे में दिया है। इसके अंदर देखो 3 बातें जो यहाँ पे लिखी हैं। एक तो इन्फ्लेशन जो है, एक मानसून। ये दोनों चीजें हैं, एक तरह से ये चिंता का विषय है अभी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए। उसके अलावा कुछ रिसाइडुअल स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस का मतलब होता है पहले का भी बचा हुआ, रिसाइडुअल का मतलब होता है बचा हुआ। स्ट्रेस भी है। लिंगर्स इन द इकोनॉमी, लिंगर इनका मतलब होता है कि कोई एक ऐसी चीज है जो ज्यादा समय तक ठहर जाती है। इसके अलावा चाइना का इकोनॉमिक स्लो डाउन की बात हुई है, उसके रिपल इफेक्ट की बात हुई है। और रिपल इफेक्ट होता है कि जैसे झील में जब हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर पानी में एक जगह पे जाके गिरता है, लेकिन उसका प्रभाव पूरी झील में देखने को मिलता है या काफी दूर तक देखने को मिलता है। तो वो रिपल इफेक्ट हम उसको बोलते हैं। द मैनी फेसेस ऑफ इस्लामोफोबिया, एक आर्टिकल जो है इससे रिलेटेड छपा है। फोबिया का मतलब होता है डर। तो ये अपने पास आज की जो वोकैब हम लोग देखेंगे वो दोनों ही एडिटोरियल से ली गई है। पहले कुछ वर्ड हम लोग इससे देखेंगे, फिर दूसरे नंबर पे इसमें, और फिर एक शब्द यहाँ से भी लिया गया है। तो देखो मेरा जो आइडिया है आपके साथ हिंदू वोकैब डिस्कस करने का वो ये है कि अगर एक ही एडिटोरियल देखेंगे तो वोकैब रिपीट होने लगेगी। तो मैं पूरे एडिटोरियल में से अच्छी वोकैब है जो आप देख पाओ, और एक लगातार जब आप उसे पढ़ते रहोगे तो आपका ओवरऑल न्यूज़पेपर का जो सेंस है वो भी बहुत अच्छा बने। तो शुरुआत करते हैं पहले ही शब्द से। तो देखो अपने पास पहला शब्द जो है अपने पास वो दिया है एब्रोगेशन। तो एब्रोगेशन होता है किसी कानून को रद्द कर देना, हटा देना। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि अपने पास भारत सरकार ने वहां धारा 370 जो थी उसको एब्रोगेट कर दिया था। तो ये यहाँ पे नाउन दिया है। मैं आपको इससे वर्ब से जुड़ी हुई कुछ सिनोनिम आपको लिखा रहा हूँ। सारे के सारे इसी संदर्भ में इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि जब धारा 370 हटाई थी उसके दूसरे दिन न्यूज़पेपर में अलग अलग न्यूज़पेपर ने इन सब जो वर्ड में लिखने वाला हूँ सभी का यूज किया था। तो बिल्कुल सेम ही सेंस होता है। एक तो अपने पास नॉर्मल हम लोग कहते हैं कि अबोलिश कर देना, तो किसी कानून को हटा देना, किसी चीज को हटा देना, मिटा देना, उसे अबोलिश कहते हैं। रिवोक शब्द होता है, इसका मतलब भी होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना। इसके अलावा ये स्ट्राइक डाउन एक अपने पास फ्रेजल वर्ब है, स्ट्राइक डाउन कर देना। तो स्ट्राइक डाउन का भी मतलब सेम ही होगा। उसके अलावा रिपील शब्द भी काफी अपने पास इस्तेमाल हुआ था। तो ये 5 शब्द थे जो ज्यादा यूज किए गए थे। इसके अलावा मैं आपको 3 शब्द और लिखा रहा हूं जिनका मतलब कैंसिल होता है। जैसे क्वैश करना होता है। क्वैश का मतलब होता है कि जैसे हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, कुछ दिन बाद उसी डिसीजन को उन्होंने कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया, तो वो क्वैश हो जाएगा, कैंसिल कर देना। और रिसिंड होता है, RESCIND। रिसिंड का मतलब होता है कि अपने पास जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना। एनल का मतलब भी यही होता है कि कैंसिल कर देना, कानून को हटा देना, एनलमेंट। तो यहाँ पे भी हम लोग एनल जो है ऊपर वाले के संदर्भ में भी यूज कर सकते हैं। तो सभी का मतलब हुआ कैंसिल कर देना, हटा देना। इन्फिल्ट्रेशन जो है, तो यहाँ पे केंद्र सरकार का कहना है कि वहां पे जो आतंकवादी घटनाएं हैं, जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है और जो पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं, वो उसमें काफी कमी देखने को मिली है धारा 370 हटाने के बाद। और वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जो अभी जज हैं अपने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा है कि उसके बाद क्या हुआ है उसका इस मामले पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक संवैधानिक ये मुकदमा है जिसकी जांच संवैधानिक तरीके से की जाएगी। एडजुडिकेट करना होता है, देखो इसमें जुडिशरी होता है, JUDI। तो इसका मतलब होता है कि ऑफिशियल डिसीजन, ऑफिशियल जजमेंट आना, न्यायिक निर्णय जो होता है उसे हम लोग कहते हैं एडजुडिकेशन।
तो ऑफिशियल जजमेंट, जैसे आपके पिताजी कोई फैसला लेते हैं उसे एडजुडिकेट नहीं कहेंगे, कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता है उसे एडजुडिकेशन कहा जाता है। ब्रिंग अबाउट, देखो एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है जो मैं हर बार पढ़ाता हूँ, जितनी भी बार आएगी उतनी बार आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है। जब भी ये सवाल आता है इससे रिलेटेड तो 99% बच्चे जो है उसे गलत कर देते हैं। आपको गलत नहीं करना है। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कि बदलाव लाना, टू कोज ए चेंज। बहुत अच्छी ये एक फ्रेजल वर्ब है, मस्ट नो वाली है। इसका यूज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रिबाउंड का मतलब होता है कि अगेन ये दूसरे एडिटोरियल से हम बढ़ चुके हैं शब्द को। रिबाउंड का मतलब होता है रिकवर करना, खास करके सेटबैक के बाद। तो रिबाउंड होता है फिर से उछाल आना। रिसाइड्यू का मतलब होता है कि कोई छोटी मात्रा जो बच जाती है आफ्टर द मैन पार्ट रिमूवल। तो मैन पार्ट हटा देने के बाद जब छोटी मात्रा बच जाती है उसे रिसाइड्यू कहते हैं। अवशेष जो अपने पास बच जाता है, अवशेष जैसे पुराने जमाने के अवशेष के लिए हम लोग रेमनेंट शब्द का भी प्रयोग करते हैं। REMNANT, रेमनेंट शब्द भी अपने पास होता है। या फिर पुराने की बात अगर रिमाइंडर भी हम लोग कहते हैं, रिमाइंडर का मतलब भी क्या होता है, अवशेष होता है जो बच जाता है। या वेस्टीज एक शब्द होता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है वेस्टीज, तो ये भी आप याद रखना, वेस्टीज। लिंगर इन का मतलब होता है देर तक रहना, काफी समय तक रहना। और लोंगर देन नेसेसरी, की जरूरत से ज्यादा टिकना होता है लिंगर। खास करके समस्याएं जो है अपनी लाइफ में वो ज्यादा ऐसी रहती हैं। कल्मिनेट होता है क्लाइमेक्स, आप लोग जो देखते हो मूवी का जो क्लाइमेक्स होता है, या फिर कल्मिनेट होना होता है कि एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना। जैसे कई बार होता है ऑफिस में बॉस और एम्प्लॉय का झगड़ा हो जाता है और बाद में एम्प्लॉय को जो है वो निकाल दिया जाता है, तो उसका कल्मिनेशन या क्लाइमेक्स क्या हुआ कि एम्प्लॉय को ऑफिस से निकाल दिया गया। तो इसे जेनिथ या पिनेकल भी आप कह सकते हो। बहुत अच्छा वर्ड है कल्मिनेट, रेगुलर वर्ड है, लगातार पूछा जाता है। हेडविंड्स होता है भाई, हेडविंड्स का मतलब होता है हवा जो आगे की तरफ से आती है। तो आगे की तरफ से हवा आएगी, आप पैदल चल रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तो ऑब्वियस है कि वो आपको रुकावट आपके लिए पैदा करेगी। तो हेडविंड्स अपने पास, या पानी का जहाज जो उस जमाने में होता था उसमें हेडविंड्स का मतलब होता है कि फिर आगे से अगर हवा आ रही हो तो उसमें जाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। चलो साइकिल और पैदल तो फिर भी चल सकता है आदमी। और कई बार होता है टेल विंड भी पूछा जाता है। तो टेल विंड का मतलब होगा कि जो हवा पीछे की तरफ से आ रही हो, तो वो सपोर्ट करती है। टेल विंड्स जो होती हैं वो सपोर्ट करती हैं, और हेडविंड्स जो होती हैं वो मुश्किलें पैदा करती हैं। तो हेडविंड्स क्या क्या आती है इकोनॉमी को रिकवर करने में, वो उनका जिक्र किया है। टेपिड का मतलब होता है ल्यूक वार्म या उत्साहहीन, लेकिन एंथुजियाज्म, तो एक उत्साह की कमी जो होती है उसे हम लोग टेपिड कहते हैं। डेंटेड का मतलब होता है कि किसी के कॉन्फिडेंस को डैमेज करना, तो हम लोग डैमेज्ड उसे कह सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा गाड़ी में भी डेंट पड़ जाता है, तो वो उस सेंस में भी इसे यूज करते हैं, वो एक अलग सेंस है। और यहाँ पे जो डेंटेड का यूज किया है वो डैमेज करने के सेंस में, कॉन्फिडेंस को डैमेज करने के लिए इसका यूज हुआ है। फीबल होता है भाई कमजोर होता है, लेकिन स्ट्रेंथ, विगर और इफेक्टिवनेस। तो देखो फीबल को लेके जो कमजोर होता है उसके लेके काफी सारे वर्ड अपने पास हैं जो पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे आप लोग नोट डाउन कर लो। फ्रेल होता है एक तो, फ्रेजाइल होता है जो बहुत जल्दी टूट जाए, जैसे कांच के ग्लास होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो फ्रेजाइल होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। इनफॉर्म जो होता है भाई अपने पास, जैसे फर्म होता है मजबूत, और इनफॉर्म हो जाएगा कमजोर, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। कुछ एक और वर्ड मैं आपको इससे जुड़े हुए लिखा रहा हूँ जो बहुत अच्छे हैं, जिनका मतलब भी कमजोर नाजुक होता है। जैसे फ्लिम्जी होता है, बहुत ही पतला, उसके सेंस में हम लोग इसे कहते हैं। टेन्यूअस होता है, ये भी यही एक वर्ड होता है, इसी के जैसा इसका मीनिंग होता है, TENUOUS, टेन्युअस। फ्लैसिड भी होता है अपने पास, ये नाजुक के संदर्भ में हम लोग यूज करते हैं। तो ये अपने पास बहुत अच्छे वर्ड हो गए, 3 वर्ड हो गए जो पूछे जाते हैं अपने पास। प्रोलिफरेट होता है तेजी से बढ़ना, कोई भी चीज है बहुत क्विकली जब ग्रो करती है उसे हम लोग प्रोलिफरेट करना कहते हैं। या फिर इसके लिए अपने पास होता है मशरूम भी होता है, MUSHROOM। और इसका ऑपोजिट जो होगा, इसका एंटोनिम जो होगा वो होता है ड्विंडल, तेजी से घटने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा भी, जैसे फेसबुक ने एक नई ऐप लॉन्च की थी थ्रेड्स नाम से, जो ट्विटर की जैसी ही थी। शुरुआत में उसके जो यूजर्स थे वो बहुत बड़े, 80 मिलियन बढ़ गए थे 4 दिन में, लेकिन फिर उसके बाद थे कि अब उसका तो कोई यूज नहीं कर रहा है, तो सारे के सारे क्या हो गए, ड्विंडल हो गए। तो प्रोलिफरेट करना, मशरूम करना, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ड्विंडल। पोज होता है, देखो पोज अपने पास एक फेवरेट वर्ड है एडिटर का, टू क्रिएट ए प्रॉब्लम। तो एक पोज होता है, फोटो लेने वाला पोज भी होता है, लेकिन वो बहुत ही कम यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज होता है पोज टू क्रिएट ए प्रॉब्लम।
क्लैन का मतलब होता है कि भाई जाति जो होती है, एक समुदाय जो होता है, ग्रुप ऑफ पीपल विद ए कॉमन एंसेस्टर। तो एक ट्राइब जो होती है, क्लैन हम लोग उसको बोलते हैं, फैमिली को बोलते हैं या फिर लीनियज बोलते हैं एक तरह से। तो ट्राइब आप इसे यहाँ देख सकते हैं, क्लैन ट्राइब जो हो गया। तो आज की वोकैब क्विज है, ऑडियंस का जो रेस्पॉन्स था उसने डिसअपॉइंट किया किसको? परफॉर्मर को। तो कैसा रेस्पॉन्स था जिससे परफॉर्मर जो है वो निराश होगा? रिबाउंडिंग, टैपिड, फीबल, डेंटेड। तो यहां पे देखो, रिबाउंड होता है रिकवरी करना, टैपिड होता है उत्साहहीन जिसमें इंथुजियाज्म ना हो, फीबल कमजोर को कहते हैं, डेंटेड होता है जो नुकसान पहुंचाए किसी के कॉन्फिडेंस को। तो या फिर गाड़ी वगैरह में जो डेंट पड़ जाता है उसके लिए। बहुत अच्छा ये सवाल है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा चूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि कौन सा होगा, क्योंकि बी सी डी तीनों एक जैसे लग रहे हैं। तो चलिए आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा है, और साथ ही साथ ये भी कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। और आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब वन वर्ड हम लोग देखेंगे, फिर ईडियम देखेंगे। तो परव्यू जो होता है, प्रीव्यू का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। ज्यूरिसडिक्शन आता है ना, कई बार ये इस अधिकार क्षेत्र में आता है। तो प्रीव्यू का मतलब होता है कि जैसे कोई कंपनी का मालिक है, उसके प्रीव्यू में क्या क्या चीजें आती हैं। आप भी गवर्नमेंट जॉब लगने वाले हो, जैसे कि मान लो आप जीएसटी में लग गए या फिर आप सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर लगते हैं, तो आपका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, आपके पास क्या क्या अथॉरिटी होगी, आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रीव्यू शब्द जो है इसका प्रयोग करते हैं। इसके लिए इसके सिनोनिम की अगर हम लोग देखें तो एम्बिट एक होता है, या फिर एरिया हम लोग कह सकते हैं, स्कोप हम लोग कह सकते हैं। तो ये वर्ड हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। स्पेयर हम लोग यूज करते हैं। टेनेट जो होता है, इस नाम की एक फिल्म भी आई थी, कहते हैं कि बहुत कम लोगों को समझ आई। आपने देखी है? मैंने तो नहीं देखी भाई, ऐसे पहले से इतना दिमाग कौन लगाए। टेनेट का मतलब होता है सिद्धांत होता है, बिलीफ या प्रिंसिपल हम लोग कह सकते हैं। बिलीफ आप कह सकते हो, प्रिंसिपल आप कह सकते हो, या फिर एक और वर्ड में यहाँ पे लिख रहा हूं डॉक्ट्रीन। तो देखो डॉक्ट्रीन होता है, और आप देखोगे कई बार इनडॉक्ट्रिनेटेड का यूज किया जाता है। डॉक्ट्रीन का ऑपोजिट इनडॉक्ट्रीन, और इनडॉक्ट्रिनेटेड का मतलब हो गया यहाँ पे कि किसी को ब्रेन वॉश कर देना। बुर्जुआ जो वर्ड है अपने पास, ये देखिए, ये मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उसको हम लोग कहते हैं। जो अमीर होते हैं उनको हम लोग रिच बोलते हैं, एलीट बोलते हैं, एफ्लुएंट बोलते हैं, ओप्यूलेंट बोलते हैं। तो एलिट बोलते हैं जो अमीर होते हैं, और जो गरीब होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, उनके लिए हम लोग पुअर शब्द का यूज करते हैं। इसके अलावा देखो बहुत अच्छे शब्द मैं आपको लिखवा रहा हूँ। प्लेबियन एक शब्द है अपने पास, प्लेबियन हम लोग यूज करते हैं। प्रोलेट्रिएट हम लोग बोलते हैं, PROLETARIAT, प्रोलेटेरिएट। तो ये शब्द भी हम लोग यूज करते हैं। रैंक एंड फाइल भी आप इसे बोल सकते हो। देखो ये सवाल आपके, ये वर्ड आपके बहुत बार पूछे जाते हैं, इसी संदर्भ में आप अगर याद रख पाते हैं। जैसे बुर्जुआ, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, बुर्जुआ। इसका मतलब होता है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करना, जिसके ऊपर सारी दुनिया की जिम्मेदारी होती है, देश की जिम्मेदारी होती है, परिवार की जिम्मेदारी होती है। रिच, एलिट, प्लेबियन और प्रोलेट्रिएट, रैंक एंड फाइल। तो ये शब्द आपको याद करने हैं, लिखने हैं, नोट्स बनाने हैं। तो देखो आप अगर नोट्स बनाते हैं तो बहुत जल्दी आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी इस क्लास से। मेरी यही कोशिश रहती है कि कम टाइम में और अपने को फायदा ज्यादा हो। टर्स जो होता है भाई संक्षिप्त होता है, ब्रीफ होता है, टू द पॉइंट होता है। तो टू द पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, टू द पॉइंट कोई चीज हो उसे हम लोग टर्स बोलते हैं। कंसाइज जैसे हो गया, कंसाइज हो गया। और इसके अलावा ब्रीफ आप इसे कह सकते हो। और दो शब्द और मैं आपको लिखा रहा हूँ जो बहुत अच्छे हैं अपने पास, जो टर्स से जुड़े हैं। ये अपने पास एक होता है लेकोनिक। लेकोनिक होता है, बहुत ही कम उसमें रिप्लाई दिया जाए। सक्सिंक्ट एक शब्द होता है, तो ये शब्द आपको याद रखने। लूज जो होता है भाई अपने पास, ये LULL, इसका मतलब होता है गैप होता है, पोज होता है, अंतराल होता है। और वो अंतराल किस तरह का? जब कोई एक्शन या एक्टिविटी ना हो, जैसे कि आप मान लो चाय पी रहे हो, दो लोग बैठ के चाय पी रहे हैं और 5 मिनट हो गए कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो उस पीरियड को हम लोग लल पीरियड हम लोग उसे बोल सकते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन जैसा मैं कर रहा हूं वैसा नहीं है, लव जैसा ऐसा सुनाई देता है। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रोकन रीड का मतलब होता है अगेन जो वीक, कमजोर। ब्रोकन हो गया, रीड हो गया, तो इसका मतलब होता है कि जो बहुत ही कमजोर हो, वीक हो, फ्रेजाइल हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। बाइड हिज टाइम का मतलब बहुत अच्छी इडियम है ये, कई बार इसको गलत समझ लिया जाता है। बाइड हिज टाइम का मतलब होता है कि सही समय का इंतजार करना। तो आप सही समय का जो इंतजार करते हो उसे हम लोग कहते हैं बाइड हिज टाइम। प्लेइंग फास्ट एंड लूज का मतलब होता है एक ऐसा व्यवहार है जो अनुचित व्यवहार किया जाता है, इररेस्पॉन्सिबली, रेकलेसली या डिसऑनेस्टली जो किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं।
तो भाई आपको ये पीडीएफ जो है आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। एक बार रिवाइज करेंगे हम सारी वोकैब। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 9928954223। इसमें ये जो सारा आप देख रहे हो, इसके अलावा आपको पूरे की पूरी वोकैब क्विज पूरी मिलेगी जिसमें 10 सवाल होंगे। आपको ग्रामर की क्विज भी मिलेगी जिसके अंदर कुछ सवाल होंगे। क्लोज टेस्ट आपको मिलेगा, बहुत अच्छा क्लोज टेस्ट मिलेगा। उसके अलावा पैसेज भी आप लोगों को मिलेगा। तो आपके लिए बैंक वगैरह आप प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी प्रिपेयर कर रहे हो, या कोई भी एग्जाम आप इंग्लिश का प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये क्लासेस अगर जैसे 30 या 40 क्लासेस आप देखते हो तो बहुत अच्छा आपका कंटेंट हो सकता है। एक बार हम लोग जो भी वोकैब हमने पढ़ी थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, एब्रोगेट करना होता है, किसी चीज को कैंसिल करना होता है। अबोलिश, रिवोक, स्ट्राइक डाउन, रिपील, एनल, या कैंसिल करने के लिए हम लोग क्वैश, रिसिंड और या फिर एनल शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इनफिल्ट्रेशन होता है घुसपैठ करना। एडजुडिकेशन होता है आधिकारिक निर्णय देना, ऑफिशियल डिसीजन देना। ब्रिंग अबाउट होता है कि अपने पास कि बदलाव लाने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। रिबाउंड जो होता है अपने पास ये होता है कि भाई फिर से उछाल आना। रेसिड्यू होता है अवशेष जो बच जाता है। लिंगर इन का मतलब होता है ज्यादा देर तक ठहरना। कल्मिनेट करना होता है कि एक तरह से क्लाइमेक्स होना, पराकाष्ठा होना, हाईएस्ट पॉइंट होना किसी चीज का। हेडविंड्स मुश्किल है। टेनविंड्स जो होती है वो जो सपोर्ट करती हैं। टेपिड उत्साहहीन। डेंटेड हम लोग कहते हैं जो डैमेज करता है कॉन्फिडेंस को। फीबल कमजोर होता है। फ्रेल होता है। फ्रेजाइल होता है। इनफॉर्म, फ्लेमजी, टेन्युअस या फिर फ्लैसिड होता है। प्रोलिफरेट होता है कि तेजी से बढ़ना। और ड्विंडल होता है तेजी से घटना। पोज समस्या खड़ी करना। क्लैन होता है अपने पास जाति। प्रिव्यू होता है अधिकार क्षेत्र, किसी की ऑथोरिटी में आना। टेनेट होता है सिद्धांत, बिलीफ, प्रिंसिपल, डॉक्ट्रीन। बुर्जुआ होता है कि हम लोग मध्यम मिडिल क्लास को कहते हैं। रिच और एलिट अमीर लोग। एरिस्टोक्रेटिक लोग, ओपुलेंट लोग, एफ्लुएंट लोग। और अपने पास गरीब के लिए पुअर, प्लेबियन, प्रोलेट्रिएट एंड रैंक एंड फाइल। टर्स होता है संक्षिप्त के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो लेकेनिक हो, सक्सिंक्ट हो, कंसाइज हो, ब्रीफ हो। लूज जो होता है अपने पास ये होता है कि पोज, अंतराल, गैप। ब्रोकन रीड का मतलब नाजुक। बाइड इज टाइम, सही समय का इंतजार करना। प्लेइंग फास्ट एंड लूज, अनुचित व्यवहार करना। तो ये थी भाई आज की क्लास। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आपसे फिर मिलेंगे अभी मंडे को। हैव ए नाइस डे।